नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। सरकार चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बहुत से दावे करती है, लेकिन बार बार अनियमितताएं सामने आती रहती हैं, जिसके चलते सरकार की इन योजनाओं की पोल खुलती रहती है। इसी तरह जुड़ा हुआ है हमारा आज का मुद्दा, बदहाल अस्पताल। है न्यूज हेड प्रताप राव। आपको बता दें, कल प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में बिजली चली गई और आपको बता देते हैं कि जनरेटर नहीं चल पाया। करीब 1.5 घंटे बाद यह बिजली आई तो मरीजों से राहत की सांस ली। पैथोलॉजी लैब के हालात तो और भी ज्यादा खराब थे। यहां 3 घंटे बाद बिजली आई। क्या था यह पूरा मामला, देखते हैं एक रिपोर्ट। अस्पताल की बिजली चली जाती है, मरीज तड़पते रहते हैं, परिजन भटकते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, जिंदगी अटक जाती है। ये हालात प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के हैं और सवाल भी यहीं से शुरू होता है। जब प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के हालात ऐसे हैं तो दूसरे अस्पतालों की दुर्दशा कैसी होती होगी। कल अस्पताल में बिजली चली गई और जनरेटर भी नहीं चल पाया। करीब 1.5 घंटे बाद बिजली आई तो मरीजों ने राहत की सांस ली। पैथोलॉजी लैब के हालात तो और भी ज्यादा खराब थे। यहाँ 3 घंटे बाद बिजली आई। कुछ दिन पहले 5 घंटे तक बिजली नहीं आई। इमरजेंसी आईसीयू, सेंट्रल लैब, ब्लड बैंक, पूछताछ रूम, एक्सरे रूम पर कामकाज बिल्कुल ठप हो गया। ये तो केवल एक घटना है, जबकि अस्पतालों के वास्तविक हालात ऐसे हैं कि मरीजों को बार बार परेशानी होती है। सरकार तमाम तरह के दावे करती है, लेकिन जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। अस्पतालों में मरीजों को सुविधाएं मिल ही नहीं रही हैं। कुछ दिन पहले करौली के राजकीय अस्पताल में अनियमितताएं सामने आई थी। यहाँ पूरा परिसर गंदगी से अटा रहता है। अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि मरीज और ज्यादा बीमार हो जाए। धौलपुर के हालात तो ऐसे हैं कि मरीजों के लिए पानी ही नहीं है। प्रदेश का ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है जहां मरीजों को सही सुविधाएं मिल रही हों। अस्पतालों की दुर्दशा से ये बात साफ हो जाती है कि सरकार और प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है और लोक कल्याण के कार्य भी सही तरह से नहीं हो पा रहे हैं। एक ओर सरकार सभी को निःशुल्क दवाइयां वितरित कर रही है और दूसरी ओर मरीज परेशान घूमते हैं और सरकार बस दावे ही करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो ये थी राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल में चलती अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं की बात। और इस विषय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज हेड प्रताप जी। तो देखा आपने किस तरीके से SMS अस्पताल, राजधानी का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें इस तरीके की अव्यवस्थाएं, अनियमितताएं चल रही हैं, मरीजों को सामना करना पड़ रहा है बाहरी परेशानी का। तो क्या लगता है आपको, ये इतनी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, सब बेबुनियाद है? शिखर, यही बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सरकार दावे करती है, बजट में तमाम घोषणाएं की जाती है। SMS अस्पताल, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, उत्तर भारत के कई राज्यों से यहाँ मरीज आते हैं और ऐसे तमाम दावे किए जाते हैं कि देश में सबसे सस्ता इलाज और सबसे अच्छा इलाज SMS में किया जाता है। लेकिन जब रात को 1.5 घंटे तक बिजली गायब रह जाती है, मरीज को तड़फता हुआ अंधेरे में छोड़ दिया जाता है और इलाज नहीं होता, तो समझना चाहिए कि हालात कितने बुरे हो चुके हैं। सरकारी अस्पतालों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक और बड़ी बड़ी मशीनें लाकर ये दावे किए जा रहे हैं कि हर तरह की सुविधाएं जनता के लिए जुटाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, अब व्यवस्थाओं के लिए भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है, इसलिए सुधरा जा रहा है। लेकिन हालात जो साफ तौर पे बताते हैं कि यहाँ मरीज जान पहुंचने के बाद और मरीज हो जाता है। और आम तौर पे तो शिखर, हालात ये है कि SMS आदमी तभी जाना चाहता है जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता और ये सोच के जाता है कि यहाँ के बाद अगर वो जाएगा तो केवल 4 लोगों के कंधे पे बैठ के ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति हो गई है। जो कुल मिलाकर वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छी व्यवस्थाओं की एक परंपरा रही है। वहाँ के डॉक्टर्स भी काफ़ी शिक्षित और काफ़ी प्रशिक्षित हैं। उसके बावजूद अव्यवस्थाओं का हालत खराब है कि आम मरीज के लिए वहाँ इलाज कराना बहुत मुश्किल। केवल SMS की बात नहीं, SMS तो एक वानगी थी। अगर SMS के अलावा भी हम देखें कि जयपुर में तमाम सैटेलाइट हॉस्पिटल हैं, जयपुरिया है, कावटिया है,
सिटी कॉलोनी का सैटेलाइट हॉस्पिटल है और पुरानी बस्ती का सैटेलाइट हॉस्पिटल है। ऐसे तमाम ऐसे जो अस्पताल हैं जिनमें बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं कि वहाँ इतने चिकित्सक लगा रखे हैं, वहाँ ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पता चलता है कि जब सुविधाओं के लिए वहाँ जब मरीज जाता है तो वहाँ ठन पाल मदन गोपाल, यानी कि मरीज को वहीं चक्कर काटने पड़ते हैं। और इसीलिए हालात ये है कि आज जयपुर में निजी अस्पतालों की चांदी हो रही है, लोग निजी अस्पतालों की ओर मुंह मोड़ रहे हैं। एक और सरकार बड़े दावे कर रही है कि हम मुफ्त दवाएं देकर और मरीजों को अपनी ओर ला रहे हैं, लेकिन ये अव्यवस्थाएं वापस मरीजों का जो मुंह है वो निजी अस्पतालों की ओर मोड़ रही है। हालत इतनी ख़राब है, मुझे तो एक याद आ रहा है कि हे दुनिया के रखवाले, देख दर्द भरे पर नाले, अब तो नीर भरा दे। क्योंकि हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मरीज जो पहले ही दर्द से छटपटा रहा है, पहले ही पीड़ित है, वो अव्यवस्थाओं से और ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके परिजन भी और ज़्यादा दुखी होकर वो भी मरीज की कतार में मरीज बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, और अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धौलपुर के अस्पताल में मरीजों के लिए पानी तक नहीं है, और अगर है तो बिल्कुल दूषित। धौलपुर के अस्पताल में पानी पीकर एक सही आदमी भी खुद बीमार हो सकता है। सरकार भले ही आम आदमी को सस्ता और सुलभ इलाज मुहैया करवाने का दावा करती हो, पर हकीकत कुछ और ही होती है। देखते हैं एक रिपोर्ट। धौलपुर के अस्पताल में मरीजों के लिए पानी ही नहीं है, अगर है तो बिल्कुल दूषित। धौलपुर के अस्पताल में पानी पीकर एक सही आदमी भी खुद को बीमार महसूस करता है। इस अस्पताल में प्रतिदिन हजारों की तादाद में जिले के कई हिस्सों से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन जब पानी की टंकियों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। और जहां पानी की टंकियों की न जाने कब से सफाई नहीं हुई और ना ही उनके ढकने के लिए ढक्कन है। धौलपुर के जिला अस्पताल आउटडोर और इंडोर के भवनों में लगी पीने की पानी की टंकियों में शराब की खाली बोतलें, कीड़े और गंदगी भरी पड़ी है। ऐसे में मरीज इलाज कराने के लिए दूर दूर से आते हैं और इन टंकियों के पानी को भी पीते हैं। इस पानी को पीने के बाद इलाज कराने के लिए आए मरीज सही होने की बजाय और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। कहने को तो अस्पताल के कई वार्डों में मरीजों के पीने के लिए वाटर कूलर लगे हैं, लेकिन उनके चारों ओर गंदगी का आलम इस कदर छाया हुआ है कि किसी का भी मन उस पानी को पीने को ना करे। लेकिन दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीज और उनके परिजन उस पानी को मजबूरी में पी रहे हैं। सरकार भले ही आम आदमी को सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध कराने का दावा करती हो, लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकार की इन योजनाओं को लेकर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं। सरकार जहां एक और मरीजों को इलाज के दौरान निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं जिला अस्पताल में तो आम आदमी की इलाज में मिलने वाली प्राथमिक सुविधाएं भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही हैं। चाहे बात पीने के पानी की हो या सरकारी अस्पताल के पलंग, चद्दर और गद्दों की, वार्डों में पड़े गद्दे भी पूरी तरह फट चुके हैं। पानी के ढक्कन, टंकी नहीं, ढक्कन खुले पड़े हैं। बहुत को मरीज और बीमार तो मरीज तो है ही, पर और उसके साथ ही और बीमार पड़ जाते हैं। पूरा करकट देख के और सरकार मरीज को सुविधाएं देने की बात करती है, लेकिन धौलपुर के सरकारी अस्पताल के हालात सरकार के तमाम दावों की पोल खोल देते हैं। तो देखा प्रताप जी आपने कि ये तो जयपुर के हालातों की तो बात अलग है। धौलपुर में पानी तक साफ पीने को नहीं है, जिससे जो रोगी हैं, जो स्वस्थ आदमी है, वो भी रोगी। सरकारी अस्पतालों के बारे में एक बात आम लोगों की धारणा भी कर गई है, और हम लोग भी जब सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो देखते हैं कि यदि मरीज सरकारी अस्पतालों तक पहुंच जाता है तो डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर मिल गया तो लंबी कतार लगी होती है। लंबी कतार से जब वो अपना इलाज लेके जाता है तो पता लगता है कि उसको जांच कराने के लिए जाना है तो जांच की मशीन खराब है। बाई चांस जांच की मशीन ठीक है और जांच कर ली तो पता लगा कि रिपोर्ट बहुत देर बाद आएगी, 2 दिन बाद मिलेगी। रिपोर्ट मिल गई तो पता लगता है कि रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट सही भी होगी। बाई चांस रिपोर्ट सही हुई और डॉक्टर ने उसके आधार पर कोई इलाज लिख दिया तो फिर लंबी कतार है दवा की दुकान पे। दवा की दुकान की लंबी कतार को जब खत्म करके दुकानदार तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये स्टॉक से बाहर है दवाई। तो कुल मिलाकर इस रेलम पेल में मरीज और ज्यादा मरीज हो जाता है। कुल मिलाकर प्रताप जी,
परेशानी जो है वो आम आदमी को उठानी पड़ रही है, एक मरीज को उठानी पड़ रही है। मतलब देखा जाए तो एक तो मरीज अपने शिखर अपनी बीमारी से परेशान है। बात परेशानी की नहीं है, बात यह है कि सरकार ने तमाम दावे किए थे, तमाम व्यवस्थाएं की, उन व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं, वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती हैं? उन व्यवस्थाओं के लिए इतना खर्च किया जाता है, व्यवस्थाओं के लिए बजट होता है, व्यवस्थाओं के लिए तमाम अमला खड़ा होता है, व्यवस्थाओं के बारे में बार बार घोषणाएं की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, आखिर में वो सब कहां जाती हैं? मरीजों की सुविधा के लिए आई हुई सारी की सारी व्यवस्था कहां भंग हो जाती है, कहां चली जाती है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में मरीज की व्यवस्था के लिए तमाम जो सुविधाएं खड़ी करने का दावे, वादे और बजट सरकार खर्च करती है, आखिर में वो पैसा जाता कहां है और किधर चला जाता है? बिल्कुल प्रताप जी, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है कि मरीजों के लिए जो व्यवस्थाएं, ये योजनाएं सरकार ने शुरू की हुई है, वो आखिर कहां जाती हैं? चिकित्सा के मामले में लगातार हमारा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय को भले ही ए श्रेणी का दर्जा दिया गया हो, लेकिन मरीज और उनके परिजनों को अभी भी चिकित्सा सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। यूं तो अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है और अलवर का विकास भी खूब हो रहा है, लेकिन चिकित्सा के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। अब भी जिला मुख्यालय के अस्पताल में सुविधाओं की दरकार है। अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय को भले ही ए श्रेणी का दर्जा दिया गया हो, लेकिन मरीज और उनके परिजनों को अभी भी अधिकतर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इस अस्पताल में अलवर जिले के ही नहीं बल्कि हरियाणा भरतपुर क्षेत्र के मरीज भी सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। चिकित्सालय में जहाँ ट्रोमा यूनिट और हार्ट ओपीडी का अभाव बना हुआ है, तो वहीं मरीज अब तक कई जांच मशीनों की बाट जोड़ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ एक्सरे और सोनोग्राफी की मशीन है, जिन पर हमेशा से ही लाइन लगी रहती है, जिसके कारण अधिकतर गंभीर रोगियों को निजी लैबों पर जांच करानी पड़ रही है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाने वाली दवाइयाँ और चयनित मरीजों को खाना भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। 3 बजे आता खाना, भूखे रहते इतने। कैसा आता है खाना? खाना बड़े नहीं आता, दाल भूसी आ जाती, कभी कुछ सब्जी भूसी आ जाती, रोटी इतनी सीधे के जाते 2-2 3-3 फुल्की, बस पेट नहीं आता खाना से। बाहर से दूर दूर से जो आते हैं पेशेंट, उनका कोई ख्याल नहीं रखता है बिल्कुल भी। किसी भी प्रकार की उनको न तो दवाइयाँ मिलती है, न उनका इलाज सही तरीके से होता है। पूरे जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ सुविधाएं, जितना बड़ा हॉस्पिटल है उतनी सुविधाएं नहीं है। अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। बाहर से भरतपुर, हरियाणा, गुड़गांव और क्या नाम से जो बाहर के जिले हैं, रेवाड़ी वगैरह से खूब मरीज आते हैं, लेकिन ना तो एक्सरे की कोई सुविधा है और ना कोई और सुविधा है। कई कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। राज्य के चिकित्सा मंत्री का गृह जिला होने पर भी अलवर को कोई फायदा नहीं मिल रहा और अलवर चिकित्सा के मामले में लगातार बदहाल होता जा रहा है। एचबीसी न्यूज के लिए अलवर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। तो प्रदेश के सभी जगहों के चिकित्सालयों में बदहाली का आलम है। मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पानी तो कहीं चिकित्सा की जो उनकी पद्धति है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं लंबी लंबी लाइनें हैं। तो फिलहाल देखेंगे कि किस तरीके से इन मरीजों को सामना करना पड़ रहा है बदहाली का, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।